खबरों की तरफ बता दें कि लखनऊ से एक खबर है जहां पर गैर हिंदुओं को लेकर मोहन भागवत ने अपना बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं को भी दो प्राथमिकता। मोहन भागवत ने कहा कि मौलवी, पादरियों और अन्य धर्मों के लोगों के बीच जाएं और संघ की बैठक के दौरान पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम आयोजन के निर्देश भी दिए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रही है, जहां पर गैर हिंदुओं को लेकर मोहन भागवत ने बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि गैर हिंदुओं को भी प्राथमिकता दी जाए, गैर हिंदुओं के बीच में जाया जाए, मौलवी, पादरियों और अन्य धर्मों के लोगों के बीच में जाएं, उनसे समरसता बढ़ाएं। इसके साथ ही संघ की बैठक के दौरान पदाधिकारियों को भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम आयोजन के निर्देश भी मोहन भागवत की तरफ से दिए गए। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, जहां पर मोहन भागवत जिन्होंने गैर हिंदू के बीच में जाने के निर्देश दिए हैं और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में उन्होंने कई तरह की बातें भी कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मौलवी, पादरियों और अन्य धर्मों के लोगों के बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें, अपनी पैठ बढ़ाएं। संघ की बैठक के दौरान पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। तो सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम आयोजन के निर्देश भी दिए गए हैं, यानी कि उस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाए जिससे कि सामाजिक समरसता बनी रहे, सामाजिक सद्भाव बना रहे, यानी कि सर्वधर्म सद्भाव की भावना के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इस तरह के दिशा निर्देश मोहन भागवत की तरफ से दिए गए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में लोकसभा चुनावों को देखते हुए लगातार आरएसएस संघ भी बैठकें कर रहा है। इसके साथ ही बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है और लखनऊ में फिलहाल मोहन भागवत मौजूद, जहां पर उन्होंने इस तरह की तमाम बातें कही हैं कि गैर हिंदुओं के बीच में जाएं, उनके बीच में जाकर बातचीत करें, सद्भाव की भावना को बढ़ाएं और सामाजिक समरसता जैसे जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जाए। लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। निखिल, आपसे जानना चाहूंगी, मोहन भागवत जिन्होंने बैठक में निर्देश दिए हैं कि गैर हिंदुओं के बीच में जाएं, सामाजिक समरसता से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, उनके बीच में अपनी पैठ बढ़ाई जाए, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर और किस तरह की बातें कही गई हैं? देखिए, संघ का हरदम ये प्रयास रहता है कि देश में और प्रदेश में लोगों को जोड़कर रखा जाए, वो चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे किसी भी मजहब से हो। यही वजह कि आप देखिए, संघ की बैठक में साफ संकेत दे दिया है संघ प्रमुख ने कि किस तरह से आपको दूसरे समुदाय के लोगों के बीच में भी जाना है, और अगर किसी भी नेता को ये लगता है कि दूसरे समुदाय का उसे वोट नहीं मिलता तो ये पैमाना नहीं होगा। पैमाना ये होगा कि आप समाज में हर व्यक्ति के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके उत्थान को लेकर आपके पास क्या कार्य योजना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संघ की तरफ से साफ निर्देश किया गया है कि जो गैर हिंदू हैं उसी तरह से उनके बीच में भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता और जो संघ के कार्यकर्ता हैं, वो भी जाएं, उनके उत्थान को लेकर काम करें, उनकी तमाम समस्याओं को लेकर काम करें। दरअसल संघ चाहता है कि जो देश में है, चाहे वो जिस भी समुदाय का हो, चाहे जिस भी जाति का हो, सभी एक साथ रहें। और हरदम आप देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषणों में भी ये चीज देखने को आपको मिलती है। तो कोशिश उनकी रहती है कि सामाजिक समरसता के साथ देश आगे बढ़े, और यही जो मूल मंत्र था वो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के तमाम पदाधिकारियों को दिया और इसके साथ ही जो पार्टी में पदाधिकारी उनको दिया। जी बिल्कुल, देखिए, ये लगातार देखा जा रहा है पिछले कुछ भाषणों से अगर बात की जाए मोहन भागवत के भाषणों की, तो वो लगातार इसी तरह का निर्देश दे रहे हैं मंच से कि गैर हिंदुओं के बीच में जाएं और सामाजिक सद्भावना की भावना को कायम करते हुए आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए निखिल। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री